नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज मैं टेस्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ महासागरीय भूगोल के अंतर्गत। ये टॉपिक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 25 प्रश्नों का संकलन मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इसको पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहने वाला है वो विश्व के प्रमुख बंदरगाह हैं और नदियों के किनारे स्थित जो शहर हैं, इन सब को लेकर के मैं आऊँगा। तो आप लोग प्रमुख बंदरगाह जो वैश्विक स्तर पर हैं, बंदरगाह के साथ साथ आप विश्व की नहरें वगैरह भी आप देख लीजिएगा, मतलब नहरों पे स्थित बंदरगाह वगैरह, और कौन सी खाड़ी के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा प्रमुख खाड़ी और बंदरगाह है, प्रमुख शहर जो स्थित है उनके बारे में हम आपसे पूछेंगे। जो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर वगैरह हैं, इनके बारे में पूछेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, महासागरीय भूगोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रश्नों की संख्या 25 है। आइए देखते हैं कि एक प्रश्न आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ, उनको पढ़ते हैं और आप लोग उत्तर दीजिए। जितने भी प्रश्न हैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिख करके आते रहेंगे, आप लोग उनके उत्तर वगैरह दीजिए। और बाकी आप जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको स्किप मत कीजिए, ट्राई ही कीजिए, मतलब गेस कीजिए उन प्रश्नों को। तो आइए देखिए, लेकिन उत्तर जरूर दीजिए। फिलहाल आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण वृहद रूप से किससे प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें दिया हुआ है 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिनके आधार बताना है। महासागरीय धाराओं द्वारा, दूसरा है महासागर में जल की गहराई द्वारा, तीसरा है अक्षांशों द्वारा। 3 दिए गए, आप लोग बताइए कौन सा सही है इनमें से। कूट के आधार पर उत्तर दिए। 5 सेकंड मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आइए इसका एक्सप्लेन किया जाए आप सबके लिए। ये वैसे मैं प्रश्न मैंने पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, अगर जो आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आप टेलीग्राम के न्यू उत्कर्ष साइंस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप आइए, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर होते रहते हैं दिन भर। तो आप लोग, वो अच्छी चीज़ें हैं कि मतलब आप प्रश्न उत्तर के, आपको अपना भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें शेयर कीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें जुड़िए। तो नेक्स्ट है, इसमें से ये देखते हैं क्या है। जैसे प्रश्न पूछा गया, महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण वृहद रूप से किससे प्रभावित होता है। तो क्षैतिज वितरण की बात की जा रही, ऊर्ध्वाधर मतलब गहराई में वितरण की बात नहीं की जा रही है। तो अगर जो देखेंगे तापमान, तो महासागरीय धाराओं के द्वारा आप जान रहे हैं कि धाराएं चलती हैं, तो उससे प्रभावित होता है। कहीं ठंडा पानी, कहीं गर्म पानी। क्षैतिज रूप से आप देखेंगे तो जहाँ गर्म पानी ठंडे की ओर जाता है, ठंडा गर्म की ओर आता है, तो एक चक्र चलता है। तो महासागरीय धाराओं द्वारा प्रभावित होता है, ये सही है। महासागरों का क्षैतिज वितरण जो तापमान का तो है। महासागरों के जल की गहराई द्वारा, ये इसका सही एग्जैक्ट मतलब कि वृहद स्तर पर इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जल की गहराई का उसकी क्षैतिज तापमान के वितरण से कोई खास अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो जल का तापमान लगभग एक जैसा रहता है। और दूसरी बात, चूंकि बात क्षैतिज रूप से हो रही है और वितरण वृहद रूप से बात की जा रही, तो ये ऑप्शन मेरे नहीं होगा। तो तीसरा अक्षांशों द्वारा, आप जान रहे हैं उष्णकटिबंधीय अक्षांश, शीतोष्णकटिबंधीय अक्षांश। तो जान रहे हैं कि आप जो उष्णकटिबंधीय अक्षांश में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, शीतोष्णकटिबंधीय अक्षांश पे कम टेम्परेचर रहता है, उसके बाद शीत कटिबंधीय अक्षांशों पर और कम टेम्परेचर रहता है। तो उस तरीके से देखें तो यह भी प्रभावित करता है वृहद रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कूट होना चाहिए वो सी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो अगर जो बात की जाएगी निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो बात की जाएगी तो देखिए, मतलब कि जो जलधारा गर्म है बताना है, तो ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा, बाकी बेंगुएला, कनारी, पेरू, ये सब ठंडी जलधारा हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी जलधारा अन्य से भिन्न है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाएगी, निम्न में से कौन सी जलधारा अन्य से भिन्न है, तो कौन सी अन्य से भिन्न है, तो आप लोग बताइए। देखिए इसमें दिया गया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, न्यू साउथ वेल्स की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। देखिए इसमें से देखिए 3 जलधाराएं जो हैं वो गर्म है, एक ठंडी है। तो आपको अन्य से जो भिन्न है वो ठंडी वाली है। तो ठंडी कौन सी है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर अगर जो हम 4 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है, सुमेलित कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो पहला दिया हुआ है
आप लोग बताइए, फिर मैं उत्तर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बेंगुएला की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये गलत है क्योंकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। आप देखेंगे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन सी आकृति सागरी जल की अपरदनात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है? तो बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। अब देखिए, जैसे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई पर्वत है, मतलब कि कोई समुद्र के क्षेत्र में कोई चट्टान है जिसका बीच वाला हिस्सा क्या है कि वो थोड़ा सा कैसा हो गया है, बीच वाला हिस्सा जो है वो ऐसी स्थिति बन गई है कि वो कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक फिगर बना के हो गया है, तो बीच वाला हिस्सा जिस चट्टान का कमज़ोर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बार बार समंदर का पानी टकराने की वजह से क्या होता है कि वो पूरा कह सकते हैं वो खोखला हो जाता है, जिससे ऊपर का हिस्सा क्या होता है, दरवाजे की तरफ समझिए तो उसको ऊपर का हिस्सा मेहराब कहलाता है। तो मेहराब होने की वजह से क्या कहते हैं कि वो हिस्सा मेहराब है। लेकिन जब और ऐसी इस तरीके से कुछ आकृति बनेगी, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या हो गया है, ये टूट गया है, मतलब खाली हो गया, आर पार दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये मेहराब है। लेकिन जब कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि जो मेहराब है वो भी क्या हो, टूट जाए, तो मेहराब भी टूट जाएगा, तो ये जो एक खड़ी चट्टान दिखती है कुछ इस तरीके से, समुद्री क्षेत्र में खड़ी चट्टान दिखेगी, एक इधर है एक इधर है, एक चट्टान जो दिखती है उसी को स्टैक बोलते हैं। ये कह सकते हैं कि ये जो चट्टान दिखती है ये अपरदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है। महासागरीय जलधाराओं या कहें कि सागरीय जल के कार्यों के अंतर्गत मैंने इसको बताया है, आप लोग जाकर के उसको देखिए। इसको बोलते हैं स्टैग। समझ में आ गई बात? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक कह सकते हैं कि समुद्र में एक खड़ा हुआ एक समुद्र में खड़ा हुआ एक पिलर के जैसे दिखता है, खंबे के जैसी आकृति बनती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, टोम्बोलो है। तो टोम्बोलो क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो टोम्बोलो क्या है? टोम्बोलो दरअसल जिस ऑप्शन दिए गए आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। दरअसल आइए देखते हैं, जैसे कोई द्वीप है, द्वीप से एक मुख्य मतलब कि एक भूमि है, समुद्र का तट है, जिससे थोड़ी दूर पर एक द्वीप है, लेकिन उस द्वीप से एक समतल पट्टी के जैसे एक कह सकते हैं रेत की एक समतल पट्टी ऐसी दिखे जो उस द्वीप को तटीय क्षेत्र से मिला रही हो, जिसको बोलते हैं टोम्बोलो। तो टोम्बोलो एक समतल पट्टी के जैसे दिखती है, जिसको बोला जाता है टोम्बोलो, एक रेखा के जैसे, जिसको बोलते हैं समुद्र तट से द्वीप को मिलाने वाली रेतीली पट्टी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सुमेलित है, आपको बताना है। तो दिया गया है गर्त दी गई है और दूसरी तरफ दिया गया महासागर। तो आप बताइए कौन सी गर्त किस महासागर में स्थित है। तो सुमेलित कौन है ये बताना है। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो इसमें पहला दिया गया नरेश गर्त, ये अटलांटिक महासागर, ये सही है। दूसरा है दक्षिणी सैंडविच गर्त, प्रशांत महासागर। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला गलत है क्योंकि ये भी अटलांटिक महासागर में ही है, दक्षिणी अटलांटिक में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो आपको बताना है कि सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो आप लोग बताइए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे। तो सारगैसो सागर जो है वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, मध्य अटलांटिक बीच में दिखता है। इसका कोई भी कह सकते हैं कोई स्थलीय सीमा इससे नहीं लगती, अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, चारों तरफ से जलधाराएं बहती हैं, उसके बीच में ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सागरी धाराओं से उत्पन्न होने के कारण हैं। बताइए कि किन की वजह से सागरी धाराएं उत्पन्न होती हैं, उनके कारणों में कौन है कौन नहीं है, मतलब कौन है ये आपको बताना है। तापमान में भिन्नता, वाष्पीकरण, लवणता में अंतर, बताइए।
तो अगर जब इसमें देखेंगे तापमान में भिन्नता, ये भी सही है, तापमान में भिन्नता होने की वजह से ऐसा होता है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9 का जो आप देखेंगे सेकंड वाला, वाष्पीकरण है, तो वाष्पीकरण की वजह से भी होता है, जहाँ वाष्पीकरण कम, वाटर लेवल डाउन हुआ, पानी इधर से उधर फ्लो। क्वेश्चन नंबर लवणता में अंतर, जहाँ लवणता इधर से उधर होती है तो क्या होता है कि जल भी इधर से उधर जाने लगता है, मतलब कि महासागरों धाराओं के प्रवाह के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी सही है। उपर्युक्त सभी महासागरीय जलधाराओं के वीडियो मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया, आप जाकर के देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, निम्न में कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, आपको बताना है। जलधारा नहीं है, सॉरी, कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, बताइए। तो देखेंगे तो कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो सुसीमा की जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं, जलधारा नहीं है, ये प्रशांत महासागर में बहती है। क्वेश्चन नंबर 10, जापान और ताइवान के तट के पास में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बेलांचली, इनमें से कौन, तट के समानांतर प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको बेलांचली धारा कहते हैं। मतलब कोई तट है, उसके समानांतर से जब कोई धारा बहती तो उसको क्या बोला जाता है, बेलांचली धारा बोलते हैं। तट के समानांतर जो बहती, जब समानांतर बहेगी तो तट को काटेगी भी, इसलिए उसको कह सकते हैं सर्वाधिक अपरदन भी इस धारा के जरिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन 12 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है। दूसरा है, यह जलधारा यूएसए के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती जिससे इस क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। अब आइए देखते हैं इसका उत्तर, देखते हैं। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी, ये तो सही है कि ठंडी है, लेकिन ये पश्चिमी तट के सहारे बहती, पूर्वी तट के सहारे नहीं बहती है। जैसे आपसे प्रश्न है तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। और इसमें दिया गया है कि पूर्वी तट पर मरुस्थलों का विकास हुआ है, गलत है। पूर्वी तट पर आप अगर यूएसए के देखेंगे तो वहाँ पर हरे भरे मैदान वगैरह और दलदल वगैरह ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जंगल वगैरह भी अब पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी किनारे पर आपको वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे मरुस्थल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, 12 का जो है वो ए सही है। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। महासागरों के अंदर प्लेटों के अपसरण से जो मैग्मा निकलता है उसके जमने से जलमग्न कटकों का निर्माण होता है। दूसरा है, एजोर्स द्वीप जलमग्न कटक का उदाहरण है, बताइए। तो जो बात करेंगे कि महासागरों के अंदर प्लेटों के अपसरण से मैग्मा निकलता है, उनके जमने से जलमग्न कटक बनते हैं, तो सही है, क्योंकि जब मैग्मा निकलेगा तो बाहर निकलने से वो जम जाता है, जमने की वजह से कटक, जब वृहद रूप से ऐसी क्रिया होती तो उसको हम काफ़ी लंबी लंबे कह सकते हैं कि बहुत लंबी पर्वत श्रेणियों का भी रूप हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कटक का निर्माण होता है। एजोर्स द्वीप आप देखेंगे पुर्तगाल के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर में, तो ये कटक का उदाहरण है, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, बताइए। ये किसी परीक्षा में पूछा भी गया है, ये शायद यूपी पीसीएसपी 2020 में, 2019 में आया था, 2020 तो भी हुआ नहीं, 2019 में आया था। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है। और ये वैसे मैंने ये आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं अटलांटिक महासागर के महासागरीय भूगोल में बता रहा था उसमें अटलांटिक महासागर मैंने इसको बताया भी है, एग्जाम के पहले बताया था। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहाँ स्थित है, बताइए। ये सभी क्वेश्चन आपको मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जब मैंने महासागरों का भूगोल बता रहा था उसमें मैंने बताया है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटू जो है वो देखेंगे तो हिंद महासागर के बीचों बीच में दिखता है, तो ये हिंद महासागर इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डायमेंटिना गर्त कहाँ स्थित है, बताइए। डायमेंटिना गर्त कहाँ स्थित है, बताइए।
ये वाला भी हिंद महासागर के वीडियो में मिल जाएगा। डायमंटिना गर्त हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये डायमंटिना गर्त में बता दूं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो जब बात करेंगे कौन सा सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर है ओखोस्टक सागर सही है। ओखोस्टक सागर इसका उत्तर सही हो जाएगा। 17 का जो है वो सी सही है, ओखोस्टक सागर। क्वेश्चन नंबर ओखोस्टक सागर जो है वो देखेंगे तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमेरिसियन बेसिन कहाँ स्थित है, बताइए। अमेरिसियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। एल्बेट्रास पठार हिंद महासागर, कर्माडेक गर्त प्रशांत महासागर, बताइए। आपको सब नए नए लग रहे होंगे, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा भी हो, पहले वीडियो देखा है तो आपको नया तो कुछ भी नहीं लगेगा। सभी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, अगर जो आपने पुराने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं। ज्योग्राफी के ऊपर मैंने तो कह लीजिए बहुत वीडियो बना दिया है मैंने, इतने शायद ही आपको किसी दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट में इस तरह के वीडियो मिले। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो बना दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, मतलब निकाल निकाल के टॉपिक बनाया है। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें छूटी हुई हैं जो मैंने नहीं बता पाया हूँ, आगे बताया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है। जल्दी कहने का मतलब है परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब ढूंढ ढूंढ के टॉपिक को सरल करने के उद्देश्य से वो चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे मैंने पहले तो आपको पूरे महाद्वीप बता दिए, महाद्वीप के बाद चुन चुन कर टॉपिक, विश्व की झीलें, विश्व के पर्वत, वलन क्या होता है और झीलें कैसे बनती हैं, पर्वतों के बारे में ये सब बताया। तो ऐसा नहीं कि पर्वत मैंने पहले बताया नहीं था, बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने टेस्ट पेपर में भी उन क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। तो आगे ऐसे ही कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के और भी टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा। जैसे आप देखिए, तो मैंने अभी मैं बताऊँ कि मैंने बादल नहीं बताया है, बादल मुझे बताना है। जनजातियों का वर्गीकरण मैंने नहीं बताया है, ये बताना है। तो कुछ टॉपिक हैं जिनको भी बताना है। तो अल्बेट्रॉस पठार हिंद महासागर ये गलत है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और कर्माडेक गर्त प्रशांत ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संदर्भ में अवतलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। ये तो ऑप्शनल वाले तो जानते ही होंगे, खैर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल जिन्होंने लिया है। बाकी आपको भी नॉर्मल में अगर आप पेपर सॉल्व करे होंगे, कहीं हो सकता है आपको मिल ही गया हो। तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संदर्भ में अवतलन सिद्धांत डार्विन का है, याद रखिएगा। डार्विन ने अवतलन सिद्धांत दिया था, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि अवतलन सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था। आप देखेंगे तो मर्रे ने भी इसी से रिलेटेड सिद्धांत दिया था, और डेली ने भी हिम नियंत्रण सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महासागरों के उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सेट कीजिए। सेट कीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर जो प्रश्न आ रहा है उसी रिगार्डिंग सेट कर दीजिए। तो इसमें सेट कैसे करना है, जो छोटा है उसको पहले, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद फिर और बड़ा। तो देखिए, दरअसल महासागरों के उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में जो सेट करना है, तो देखेंगे तो सबसे छोटा जो है वो आप देखेंगे उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सेट करना है। तो सबसे छोटा जो है वो है हिंद महासागर, हिंद के बाद अटलांटिक, अटलांटिक के बाद जो है वो प्रशांत महासागर है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। डी वाले ऑप्शन में जैसे दिया गया है 2, 1, 3, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही है, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। मेरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है। दूसरा है, मेरियाना गर्त को नीरो गर्त भी कहते हैं। बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। प्रशांत महासागर में स्थित यह गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे निम्नतम गहरा स्थान भी है। दूसरी बात करेंगे तो ये गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, इसको नीरो गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मेरियाना द्वीप के पास में मेरियाना गर्त आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो पोर्ट सईद स्थित है, तो पोर्ट सईद कहाँ स्थित है बताइए आप लोग, फिर मैं उत्तर आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो पोर्ट साइड, जब आप सुएज नहर को देखते हैं तो सुएज नहर का जो उत्तरी छोर है, जो भूमध्य सागर का तरफ मुहाना है, वहीं पर आपको पोर्ट साइड देखने को मिलेगा। जो लाल सागर की तरफ मुहाना है वहाँ पर पोर्ट सुएज देखने को मिलेगा, बंदरगाह। तो दोनों बंदरगाह हैं, दोनों सुएज नहर पर स्थित है। तो उत्तर की तरफ मतलब कि आप देखेंगे तो ये कहाँ पर, जो भूमध्य सागर का किनारा है या छोर है, उस वहाँ पर आपको ये बंदरगाह देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा भूमध्य सागर के तट पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा देश प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर जो हम देखेंगे तो कौन सा देश प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा एक, कोलंबिया। कोलंबिया देश एक ऐसा दक्षिण अमेरिकी देश है जो आप देखेंगे तो ये एक तरफ इसके प्रशांत महासागर भी टच करता है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर भी इसको टच करता है। तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार ए, कोलंबिया सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिस्मार्क सागर किस महासागर का हिस्सा है, बताइए। बिस्मार्क सागर क्वेश्चन नंबर 25 की अगर जो बात करेंगे तो बिस्मार्क सागर की अगर जो बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है, ये जब आप पापुआ न्यू गिनी को देखते हैं तो पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में जब देखेंगे तो आपको बिस्मार्क सागर मिलेगा। पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण में टॉरेंस स्ट्रेट, मतलब कि टॉरस जल संधि, ऊपर की तरफ बिस्मार्क सागर है। तो बिस्मार्क सागर जो है वो आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप देखेंगे तो इसका उत्तर डी है, प्रशांत महासागर। तो आज का टेस्ट तो यहीं पर खत्म हुआ। नेक्स्ट जो टेस्ट मैंने बताया ना आपको वो आने वाला है, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। विश्व के, अब सीधा सीधा बात को तो विश्व के परिवहन ही समझ लीजिए टॉपिक रहेगा वो। विश्व के परिवहन में वो बंदरगाह की बात होगी, उसमें बंदरगाह के साथ साथ जो नदी हैं उनके किनारे स्थित प्रमुख शहरों की भी बात की जाएगी। आप लोग उसको पढ़िएगा, विश्व के परिवहन नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा एडिट भी कर लीजिएगा। विश्व के परिवहन पढ़ लीजिएगा, जल्द ही टेस्ट आपके सामने आएगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रही है उसमें मैं मराठा साम्राज्य का नया वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें शिवाजी के प्रशासन के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो वो जल्दी आपके सामने उपस्थित हो जाएगा वीडियो। तो फिलहाल आज के लिए इसे इतना ही। आप लोग टेस्ट वगैरह देते रहिए, जैसे मैं टेस्ट वगैरह ला रहा हूँ तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों की इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं तो मैं लाता तो बहुत आसान से प्रश्न भी लेकर के चला आता और ऐसे 50 प्रश्न भी बना देता। रिपीटेड प्रश्नों का मैं संकलन ना के बराबर करता हूँ, उन्हीं प्रश्नों का संकलन करता हूँ जो स्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा कह सकते हैं लेवल में है, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आता हूँ। अनावश्यक प्रश्नों का संकलन मैं करता नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोगों की दिलचस्पी भी कम रहती है। आप कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि आए हुए प्रश्नों के हो सकता है आप लोग सॉल्व करते होंगे, तो आप लोग आए हुए प्रश्न सॉल्व कर ही सकते हैं। कुछ नया संकलन मिले तभी आप मेरे वीडियो देखिए। बाकी मैं कहने का मतलब यही कि मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, मैं यही चाहता हूं कि उनको अपना पूरा योगदान दे सकूं, ताकि कह सकते हैं कि आप ये 25 प्रश्न पढ़ने के बाद आपको ठगा हुआ महसूस ना करें, आपको ये ना लगे कि नहीं ये तो मैं पहले से पढ़ा हुआ था या ऐसा कुछ था। तो नए नए प्रश्नों का संकलन काफ़ी मशक्क़त के साथ इन प्रश्नों का संकलन किया जाता है, तो इसको उसी लगन के साथ देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। जो लोग लाइव हैं अच्छी बात है, बाकी जल्दी टेस्ट आएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।